कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम परिमाप और क्षेत्रफल के अध्याय के बारे में लेसन का चर्चा कर रहे थे, तो इसमें जो हमने आज सवाल लिया है वो है आपके पाठ्य पुस्तक जो प्रश्नावली है उसका पहला सवाल है ये कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 500 मीटर तथा 300 मीटर है, ज्ञात करो भूखंड का क्षेत्रफल। और दूसरा है भूखंड का मूल्य, यानी 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य आपको दे रखा है 10,000। तो आपका टोटल उसका वैल्यू निकाल के बतानी है कि वो कितनी है। तो देखिए हम सबसे पहले सवाल कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे आयताकार भूखंड का या भूखंड की लंबाई, ये आपको दे रखा है 500 मीटर। 500 मीटर। फिर आयताकार भूखंड की चौड़ाई 300 मीटर। अब देखिए तो आपको दे रखा है सवाल में कि आयताकार भूखंड की लंबाई 500 मीटर, चौड़ाई 300 मीटर। अब इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, पहले भूखंड का क्षेत्रफल। अब भूखंड क्या है, आयताकार आकृति का है। किसका है, आयताकार आकृति। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको लिखवाया था, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। सूत्र हुआ लंबाई इनटू चौड़ाई, ये हुआ इसका सूत्र। तो देखिए लंबाई दे रखी है आपको 500 मीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है 300 मीटर। अब इन दोनों की हम क्या करेंगे, गुणा। 500 को 300 से क्या करनी है, गुणा। एक बार आप जीरो को छोड़ दीजिए, अंकों को देखिए 5 और 3, 5 को और 3 को आपस में क्या कर देंगे, गुणा। तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब देखिए 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे है, कितने हो गए, 4। ये 4 जीरो हम इसके पीछे जोड़ देंगे। तब संख्या बनी 1,50,000 और मीटर को मीटर से गुणा करते हैं तब क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी आपके पास आया 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला आपका, भूखंड का क्षेत्रफल, जो हमारा आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है भूखंड का मूल्य है, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 रुपये। यानी 1 मीटर स्क्वायर का 10,000 है, तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना होगा। तो इसकी लाइन देखिए आप लिखोगे 1 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य, ये आपको सवाल में दे रखा है 10,000 रुपये। हमारे पास टोटल भूखंड कितना है, 1,50,000 मीटर स्क्वायर। तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य। तो इस 1,50,000 को हम 10,000 से क्या कर देंगे, गुणा। तो एक जीरो को छोड़ दीजिए, देखो 15 को हम 1 से गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, 15 एकम 15। अब जितने जीरो है उन सबको गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 इधर, 4 इधर, 8 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गुणा करने पर आया आपका आंसर रुपये।
तो इस प्रकार से आपको इन सवाल को हल करना है। इसमें आपको लंबाई दे रखी थी, चौड़ाई दे रखी थी। पहले पूछा भूखंड का क्षेत्रफल, हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। फिर पूछा भूखंड का मूल्य, हमने मूल्य ज्ञात कर दिया। और इस सवाल को आपको कॉपी में उतारिए और फिर समय हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।